बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है चैप्टर 1 सिंगल एंट्री सिस्टम और इसका ये साइनॉप्सिस है। साइनॉप्सिस का मतलब कि पूरे चैप्टर के अंदर इनफैक्ट है क्या कुछ। जब भी हम कोई भी चैप्टर या कोई भी हम बुक या हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली हम सबसे पहले जो चीज़ जानना चाहते हैं वो उसका ओवरव्यू जानना चाहते हैं कि ये क्या है और हमें इसे क्यों करना है। ये पहली चीज़ होती है कोई भी चीज़ आप कर रहे हो। तो यहाँ पे भी चैप्टर का बिल्कुल उसी तरीके से कि हम पहले जानना चाहेंगे कि इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या कुछ है। तो मैं बता दूं यहाँ पर कि पूरा चैप्टर 4 जो टॉपिक्स हैं इसके अंदर एंड हो जाता है। अब वो 4 टॉपिक्स कौन कौन से हैं? सिंपल है, इंट्रोडक्शन, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड और एमसीक्यूज और चैप्टर खत्म। 4 स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल है। इंट्रोडक्शन, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड और एमसीक्यूज, ये है इसका ओवरऑल। अब जब स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि ये चारों में क्या है तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि उसके अंदर 3 मजीद सब पोर्शन हैं या सब टॉपिक हैं। उन सब टॉपिक के अंदर आगे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इसी तरीके से फर्स्ट मेथड है तो उसके अंदर जो जो चीज़ें हमने सीखनी है, पहले तो फर्स्ट मेथड कौन सा है वो हम देखेंगे, सेकंड मेथड कौन सा है वो हम देखेंगे, फिर उनके अंदर हमें फर्स्ट मेथड में क्या क्या बनाना है, सेकंड मेथड में हमें क्या क्या बनाना है, और एमसीक्यूज तो आप जानते ही हो, उसके अंदर 4 ऑप्शंस दी होती हैं, आपको उसमें से सही को चूज करना है। तो जब ये सारा आप कर लोगे तो ओवरऑल आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो यहां तक तो हमें 1-1.5 मिनट के अंदर पहले ये पता चल गया कि अच्छा इस पूरे चैप्टर के अंदर ये कुछ है। अब वो जो है वो हम यहाँ पर स्क्रीन पे देखते चले जाते हैं। इसके ऊपर वीडियो सारी की सारी अपडेटेड है, उसका लिंक मैं ओवरऑल प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा या शायद एंड पर उसको मैं दे दूं, तो आप उसको देख लीजिएगा। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो आप ज़रूर कमेंट्स में अपनी राय से हमें आगाह करते रहिएगा ताकि मज़ीद हम इम्प्रूवमेंट की जानिब जा सकें। पहला जो इसका पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन का। अब इंट्रोडक्शन के अंदर ये जो पहला है इंट्रोडक्शन, इसके अंदर 3, मैंने कहा कि 3 सेट में इसको डिवाइड कर दिया गया है। पहला सेट है बेसिक डेफिनेशंस। ऑब्वियसली जब हम एक चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में चैप्टर है तो आखिर ये सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, या सिंगल एंट्री सिस्टम है तो इसमें अकाउंटिंग का टॉपिक है तो इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट्स हमको बनाने हैं, तो हम अकाउंट्स के बारे में जानना चाहेंगे। उसके बाद मेथड ऑफ फाइंडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम है इसके अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं। अच्छा ये तो बात पता चल गई। ये सिंगल एंट्री सिस्टम होता है तो क्या डबल होता है? ऑब्वियसली डबल एंट्री सिस्टम भी होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे और यहाँ पर हम फर्क जान पाएंगे सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम के दरमियान। क्योंकि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं तो उसमें एक टर्म यूज होती है नेट वर्थ, वो या इंक्रीज कर जाता है या डिक्रीज कर जाता है, मींस ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल। तो हम नेट वर्थ के बारे में जानना चाहेंगे कि ये नेट वर्थ क्या है। इसी के जरिए से हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के फर्स्ट मेथड में। तो हम पहले जानना चाहेंगे कि आखिर ये नेट वर्थ क्या होता है। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो कि आईकॉम पार्ट 2 वालों के लिए जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और ओवरऑल चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये थ्योरेटिकल पोर्शन जरूरी है। उसके बाद है व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होती है? ये 2 तरह की होंगी, एक ओपनिंग और क्लोजिंग। ये हम देखेंगे कि आखिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या है। फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये क्या होती है और क्या कोई डिसएडवांटेजेस हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के, वो हम डिस्कस करेंगे। और आखिर पर एक कैपिटल, हम ये तो कुछ क्वेश्चंस में हम कर लेंगे, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एडजस्टेड, और इसके साथ ही एक और कैपिटल हमें मिलता है जिसका नाम है फ्रेश कैपिटल। तो ये हम जानना चाहेंगे इन चीज़ों के बारे में। ये छोटी छोटी कुछ डेफिनेशंस होंगी, जब ये हम डेफिनेशन कर लेंगे तो ओवरऑल हमें कुछ इसके बारे में पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम इस काबिल हो गए, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गए, कुछ टर्मिनोलॉजीज हमने अंडरस्टैंड कर ली। अब इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस हम करेंगे जो कि सेट 2 के अंदर है, जो न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये भी न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये सेट 3 के भी न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये बेस कर रहा है ओवरऑल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर और ये कुछ अकाउंट्स पर बेस कर रहे हैं। अब इसमें पहला हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे थ्रू कैपिटल्स, यानी कुछ कैपिटल्स, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, फ्रेश कैपिटल या एडजस्टेड कैपिटल, इस तरह के कुछ वो कैपिटल्स दे देगा और हम इसमें से प्रॉफिट निकालेंगे। अच्छा लॉस भी आ सकता है, प्रॉफिट या लॉस वो हम निकालना सीख सकते हैं। यहाँ पे तरीकाकार वही होगा, एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसके मुताबिक हम देख पाएंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। उसके बाद फाइंडिंग ड्रॉइंग फ्रॉम द गिवन डेटा, कुछ वो डेटा हमें दे देगा, उसमें से हम ड्रॉइंग निकालेंगे। अब ये ड्राइंग कैसे फाइंड की जाती है? मालिक जो बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर लेता है वो हम निकालना चाहेंगे। वो डेटा कुछ दे देगा, ऑब्वियसली डेटा गिवन होगा, उस डेटा को सिर्फ हमें समझ लेना है कि अच्छा ये चीज़ चाहिए होती है, ये ऐड होती है, ये लेस होता है, ऐसे ये चीज़ निकल आती है।
बस यही चीज इसमें करनी है। उसके बाद फाइंडिंग फ्रेश कैपिटल फ्रॉम द गिवन डेटा, दिया गया कुछ डेटा होगा और वो ऑब्वियसली ऐसा डेटा होगा जिससे हमारा फ्रेश कैपिटल निकल सकता है, तो फ्रेश कैपिटल हम फाइंड कर लेंगे। ओपनिंग कैपिटल दिया गया डेटा से वो निकालेंगे, सेल्स निकालेंगे, कुछ वो डेटा हमें दे देगा, उससे हम सेल्स फाइंड कर लेंगे। तीसरे सेट के अंदर जो क्वेश्चंस आपको वीडियो में मिलेंगे वो होंगे फाइंडिंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर थ्रू गिवन डेटा। इनफैक्ट जो गिवन डेटा है ये डेटर का अकाउंट हम बनाएंगे, डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट ये हमें बनाना होता है। ये यहां से जो सेट 3 के जो क्वेश्चन है इनफैक्ट ये शिफ्ट हो गए हैं दूसरे मेथड के ऊपर, और जो सेट 2 के क्वेश्चंस हैं ये पहले मेथड पर बेस कर रहे हैं, ये फर्स्ट मेथड पर और ये सेकंड मेथड पर, क्योंकि सेकंड जो मेथड होता है उसके अंदर हमें सिंगल एंट्री से डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्जन सीखनी होती है कि एक सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है। इसके अंदर कैश रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर, ये हम फाइंड करेंगे कि डेटर से हमें कितना पैसा मिला है, ये भी डेटर के अकाउंट से आएगा। क्रेडिट सेल हम फाइंड करेंगे, इसके लिए हम डेटर का अकाउंट बनाएंगे। क्रेडिट परचेजेस फाइंड करने के लिए हमें क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक ये हम फाइंड करेंगे, इसके लिए वो हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेट देगा, इसकी मदद से हम ओपनिंग स्टॉक कैसे फाइंड कर सकते हैं, और फिर ओपनिंग स्टॉक अगर वो ग्रॉस लॉस रेट दे दे तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। जो सीजीएस का आपने नाम सुना होगा, सीजीएस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो ये यहाँ पर वो उसकी अमाउंट और उसके रेट वगैरह वो गिवन होते हैं, इससे हमने ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वगैरह ये निकालने होते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक भी आ सकता है, क्लोजिंग भी आ सकता है, और प्रॉफिट के केस में भी ओपनिंग आ सकता है, और लॉस के केस में भी ओपनिंग आ सकता है। इसी तरीके से क्लोजिंग भी जो है वो प्रॉफिट लॉस के केस में निकाला जा सकता है। तो ये तो है यहाँ पर। अब चलते हैं पहले मेथड की जानिब, जो कि ओवरऑल टॉपिक हमारा दूसरा है। तो पहला टॉपिक आपको इंट्रोडक्शन यहाँ तक क्लियर हो जाएगा, यानी पहला पार्ट करने के बाद आपको सिर्फ इतना पता चलेगा कि ये इसका इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम लोगों ने उसकी डेफिनेशंस क्लियर कर ली, हम लोगों ने उसके न्यूमेरिकल कुछ पोर्शन है छोटे छोटे वो कर लिए। अब काफी कुछ हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है, थ्योरेटिकल भी और छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हमने कर लिए। अब हमें जाना है न्यूमेरिकल लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब। तो आईकॉम पार्ट 2 वालों को यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता होता है, और इस चैप्टर से लाजमी सवाल आता है। और ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये बिल्कुल इक्वली इंपॉर्टेंट है आईकॉम पार्ट 2 वालों के लिए और बीकॉम पार्ट 1 वालों के लिए। जो ग्रेजुएशंस की अकाउंटिंग है उसके अंदर ये लाजमी है, बल्कि जो सीए है, जो प्रोफेशनल एक सर्टिफिकेशंस है, उसके अंदर भी ये चैप्टर लाजमी पढ़ाया जाता है, सिंगल एंट्री सिस्टम। अब आप इसको देखिए, सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑन द फर्स्ट मेथड, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक होगा। ये नेट वर्थ मेथड कहलाता है, या इसको मेथड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी कहा जाता है। तो इसके मुताबिक हमें क्या करना है, 3 चीजें सीखनी है: ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मेकिंग ऑफ द ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, मेकिंग ऑफ क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, मेकिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये 3 चीजें सीखेंगे। अच्छा, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हम बनाएंगे ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हम बनाएंगे क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नाम से ही जाहिर है क्या फाइंड करेंगे इससे, ऑब्वियसली प्रॉफिट या लॉस फाइंड करेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम के मुताबिक। और इसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस फर्स्ट मेथड से आईकॉम वालों के लिए क्वेश्चन आने के। आईकॉम पार्ट 2 वालों के लिए इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसके पास्ट एक्सपीरियंसेस या पास्ट पेपर्स को अगर हम थोड़ा सा देखें तो उसके अंदर हमें मिलता है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं ज़्यादा नहीं लेते, लेकिन चांस है। तो लिहाजा रिस्क नहीं लेना, इसको कर लेना। एक तो आप का रिस्क बच जाएगा इस चीज़ को अगर आप कर लेते हो, दूसरा आपको ये फ़ायदा होगा कि ग्रेजुएशंस के अंदर चूंकि ये चैप्टर शामिल है और वहाँ पर ऑब्वियसली इस वाले पोर्शन को करना है तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बाकी आपने देख लेना जहाँ पे आपको आसान लगे। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन सेकंड मेथड, जो कि कन्वर्जन मेथड। अब कन्वर्जन मेथड से क्या मुराद है, हम इसको कन्वर्जन क्यों कह रहे हैं? इनफैक्ट ये वही है कि सिंगल एंट्री सिस्टम से हम जा रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम की जानिब। अच्छा, जब हम जाएंगे तो हमें कुछ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं जब हम कन्वर्ट करते हैं। वो जो मैंने ये बोल्ड कर रखे हैं ना, ये चीजें हमें इस मेथड में आने के लिए आम तौर पर ये बनानी पड़ती हैं। कुछ एक्स्ट्रा कुछ अकाउंट्स भी हो सकते हैं या इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो मोस्ट फेमस अकाउंट्स हम बनाते हैं वो ये 8 हैं। 8 के करीब बनते हैं, 2, 4, 6 और 8। ये 8 तरह की कुछ स्टेटमेंट्स और अकाउंट्स हमें बनाने पड़ेंगे। तो पहला है फाइंडिंग क्रेडिट सेल थ्रू डेटर्स अकाउंट। हम इनफैक्ट डेटर के अकाउंट से हम यूजुअली क्रेडिट सेल यहां पर फाइंड करेंगे जो हमारे पास गिवन क्वेश्चंस होंगे, लेकिन इसके जरिए से ओपनिंग डेटर का बैलेंस भी फाइंड किया जा सकता है इसी अकाउंट के जरिए। इसके जरिए क्लोजिंग डेटर का बैलेंस भी फाइंड किया जा सकता है। कैश जो डेटर से रिसीव हो रहा है वो फाइंड किया जा सकता है। क्रेडिट सेल जो है वो फाइंड की जा सकती है। बैड डेट्स की अगर कोई अमाउंट है तो वो फाइंड की जा सकती है।
और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डेटर के अकाउंट के साथ एसोसिएटेड होती हैं, वो हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन होगा उसमें यूजुअली हम आईकॉम लेवल तक हम क्रेडिट सेल्स निकाल रहे होंगे, और ऑलमोस्ट क्वेश्चन जितने भी हम करेंगे इसके, उसमें हम यही निकाल रहे हैं इस अकाउंट से। तो मैंने डेटर का अकाउंट कैसे बनाना है वो हमने ऊपर न्यूमेरिकल में देख लिया कि बनता कैसे, यहाँ पर फिर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरीके से क्रेडिट परचेजेस हमने निकालनी है क्रेडिटर्स के अकाउंट से, और ये सेम बात है कि यहाँ सिर्फ क्रेडिट परचेजेस ही नहीं बल्कि क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और क्रेडिटर को जो हमने कैश पे किया है वो इसमें से निकाला जा सकता है, लेकिन यूजुअली हम क्रेडिट परचेजेस निकालेंगे। फाइंडिंग द ओपनिंग कैपिटल थ्रू ओपनिंग बैलेंस शीट, हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी। तो यानी डेटर का अकाउंट, क्रेडिटर का अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट से हम ओपनिंग कैपिटल हमें रिक्वायर्ड होता है इसके अंदर, क्योंकि वही बैलेंस शीट क्लोजिंग में शिफ्ट होगा, उसी में से फिर हम ड्राइंग लेस करके, ये सेकंड मेथड के मुताबिक है। फर्स्ट मेथड में ड्राइंग ऐड होती है, क्यों होती है उसके ऊपर हम लोगों ने वीडियो में ही बात की हुई है कि वहां ऐड क्यों ही हो रही है, और दूसरे मेथड में लेस क्यों हो रही है, वो भी आपने क्लियर कर लेना है ताकि आगे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ओपनिंग बैलेंस शीट से हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड करेंगे, और फाइंडिंग कैश इन हैंड थ्रू कैश बुक। कैश बुक बाज दफा वो दे देता है, या अगर वो नहीं देता तो उसका वो डेटा देगा, तो हमें कैश बुक बनानी पड़ेगी, और कैश बुक से हमें कैश इन हैंड फाइंड करना होता है, जो कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में एज अ एसेट साइड पे शो होता है। ये जो दो चीजें हैं ये होती हैं उसकी रिक्वायरमेंट। इनको असल में हमें इसको बनाना है और इसको बनाना है। ये दो चीजें वो हमसे कहता है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। जब भी वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कह दे और साथ बैलेंस शीट हो या ना हो, जब भी वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको कह दे और क्वेश्चन सिंगल एंट्री सिस्टम से आया हुआ हो, तो आप समझ जाएं कि ये कन्वर्जन मेथड का क्वेश्चन है। और आमतौर पर कन्वर्जन मेथड का क्वेश्चन जैसे ही आपके जहन में आए तो आपके जहन में ये अकाउंट्स आ जाने चाहिए। डेटर का अकाउंट बन सकता है, क्रेडिटर का अकाउंट बन सकता है, ओपनिंग बैलेंस शीट बन सकती है, कैश बुक बन सकती है, और ये दो तो करनी ही करनी है, और बिल रिसीवेबल अकाउंट बन सकता है और बिल पेबल अकाउंट भी बन सकता है। लेकिन आईकॉम लेवल पर ये दो चीजें जो हैं वो क्वेश्चंस में नहीं मिलेंगी आपको, क्योंकि उसने बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसके ऊपर पूरी एक एक वीडियो जो है वो अपडेटेड है, उसको अकॉर्डिंगली आपने देख लेना है। तो ये है जी इसके अंदर अकाउंट्स। तो हम बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल पेबल अकाउंट, इनकी अमाउंट्स भी हम अगर इसका वो डेटा देता है तो हम ये निकाल लेंगे। डेटा अगर वो नहीं देता तो डायरेक्टली इनकी वो अमाउंट आपको दे सकता है। ये वन बाय वन इसको हम डेटर का अकाउंट, क्रेडिटर का अकाउंट जब हम बना रहे हैं उसके अंदर ये सारी चीजें शो कर दी गई हैं। तो ये है तीसरा पोर्शन। और चौथा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसके अंदर 4 ऑप्शंस आपको दी जाती हैं और उसमें से आपको सही को चूज करना होता है। ये है ओवरऑल इसका साइनॉप्सिस। तो इसके अंदर मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा। 4 स्टेप्स, यानी सबसे पहले आपको ओवरव्यू मिल गया। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या क्या है, इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट मेथड है, सेकंड मेथड है और एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट मेथड में क्या है, 3 सेट हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3। उसके बाद फर्स्ट मेथड में क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। सेकंड मेथड में क्या है, सेकंड मेथड के अंदर कुछ अकाउंट्स आ जाते हैं, डेटर का अकाउंट है, क्रेडिटर का अकाउंट है, कैश बुक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक या ओपनिंग बैलेंस शीट वगैरह, ये चीजें हम फाइंड आउट करते हैं। और आखिर पर एमसीक्यूज और चैप्टर एंड। तो यानी एक आपने देखा, मैंने शुरू में आपको यही चीजें बताई और फिर मैंने डिटेल में बताई, आखिर पे फिर मैंने ये स्टेप्स दोहराए। अब आपने गौर से अगर सुना तो फौरन आपके माइंड में ये खुद से आ रहे होंगे, हाँ ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये यहाँ करना है, ये यहाँ करना है, ये यहाँ करना है। अभी तक सिर्फ आपको बर्ड्स आई व्यू मिला है, सरसरी जायजा मिला है। अभी आप चैप्टर में इन नहीं हुए। चैप्टर में इन होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका मैं लिंक दे रहा हूँ पूरी प्लेलिस्ट का, उसको आप वहां से देख लीजिएगा। फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट्स के अंदर हमें याद रखिए, साथ साथ हम इंशाल्लाह मिलकर चलेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो मल्टीपीडिया की, तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का शुक्रिया।